जब बेवक्त डाउट्स नींद चुराते हैं तो उसके सारे नुस्खे हमको आते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं। अरे पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बंदे ऐसे ही पढ़ते हैं। सरकार ने हाल ही में पर्यावरण प्रभाव आकलन का नया ड्राफ्ट 2020 पेश किया। दरअसल EIA का काम ये होता है कि किसी भी तरह का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो होता है वो पर्यावरण पर किस तरह का प्रभाव डालेगा, इसका आकलन करता है। आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर EIA 2020 ड्राफ्ट या फिर #स्क्रैप EIA 2020 के बारे में देख रहे होंगे, इसके बारे में पढ़ रहे होंगे। पर्यावरणविदों को इससे क्या दिक्कतें हैं वो भी हम आपको बताएंगे और EIA दरअसल है क्या, इसके बारे में भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। हालांकि सरकार ने 11 अगस्त तक आम लोगों से इस EIA ड्राफ्ट के बारे में राय मांगी थी, लेकिन इतना चर्चा इसके बारे में क्यों की जा रही है आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि EIA यानी कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट 2020 आखिर है क्या। EIA एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पर्यावरण प्रभावों के आकलन के लिए किया जाता है। इसमें माइनिंग, बिल्डिंग, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, पावर प्लांट, एयरपोर्ट, पोर्ट, रोड सब कुछ शामिल है। कोई भी प्रोजेक्ट के डेवलपर्स अपना काम शुरू नहीं कर सकते जब तक कि वो पर्यावरण संबंधित मंजूरी हासिल ना कर लें। EIA इसलिए जरूरी है ताकि पर्यावरण की सुरक्षा, लोगों के स्वास्थ्य, वर्कर्स की सेफ्टी और स्थानीय कम्युनिटी के अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। अभी जो EIA नोटिफिकेशन लागू है उसमें 2006 में इसे संशोधित किया गया था, इसलिए इसे EIA नोटिफिकेशन 2006 कहते हैं। अब 2006 की अधिसूचना को संशोधित करने का मसौदा पर्यावरण मंत्रालय ने पेश किया है, जिस पर जनता को अपनी राय देनी थी। लेकिन इस ड्राफ्ट के आलोचक बड़ा सवाल इस नोटिफिकेशन की टाइमिंग को लेकर उठा रहे हैं। पर्यावरणविदों का आरोप है कि जब पूरी दुनिया और अपना देश घर में लॉकडाउन में है, ऐसे में लोगों पर रोटी का संकट है और उस समय लोगों से इस मामले में कमेंट मांगना इस एजेंडे को पुश करने जैसा चिंताजनक है। दरअसल EIA किसी भी प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा उसका मूल्यांकन करता है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह एक परियोजना के संभावित प्रभावों का वैज्ञानिक अनुमान लगाता है, जैसे कि खान, बांध, उद्योग, किसी तरह के संयंत्र से क्या क्या पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी भी विकास परियोजना या गतिविधि को अंतिम मंजूरी देने के लिए लोगों के विचारों का ध्यान रखा जाता है। यह मूल रूप से एक निर्णय लेने वाला उपकरण है जो तय करता है कि परियोजना को मंजूरी देनी भी है या नहीं। दरअसल भारत में सभी विकास परियोजनाओं को ग्रीन क्लियरेंस की जरूरत होती है। पर्यावरण पर ऐसी किसी भी परियोजना के पड़ने वाले असर को देखते हुए उसे मंजूर या नामंजूर किया जाता है। गुजरे वक्त में पर्यावरणविदों की आपत्ति के बाद कई परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दी गई थी। इस मसौदे में 4-5 ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें लेकर पर्यावरणविद और कार्यकर्ता चिंता जता रहे हैं। हाल के दिनों में वायनाड से सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश भी इस पर आपत्ति जता चुके हैं। तो पहले ये जान लीजिए कि EIA के वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर पर्यावरणविद अपनी आपत्ति जता रहे हैं। दरअसल ड्राफ्ट के B1 और B2 कैटेगरी में आने वाली परियोजनाओं के लिए आम लोगों की राय से जुड़े हुए नियमों को इस ड्राफ्ट में काफी लचीला बना दिया गया है। इसके अलावा रणनीतिक मानी जाने वाली परियोजनाओं के लिए इन नियमों में ढील दी गई है। इसके साथ ही B2 की लिस्ट में जो खनन और छोटी सड़क परियोजनाएं आते हैं उन्हें EC यानी कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस से बाहर ही कर दिया गया है। पहले भी लोग इन नियमों से बचकर निकल जाते थे, लेकिन अगर इस ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई तो फिर सोच ही सकते हैं कि क्या हो सकता है। एक बड़ी आपत्ति इस बात को लेकर भी है कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस को मंजूरी देता है। इसका मतलब यह है कि बिना पर्यावरण मंजूरी के अगर कोई परियोजना शुरू हो जाती है तो उसे बाद में यह मंजूरी दी जा सकती है और वो अपना काम जारी कर सकता है। जहां पर्यावरण की मंजूरी को हटाया गया है वहां पर आप पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे, इसे लेकर दिशा निर्देश स्पष्ट होने चाहिए थे। आलोचकों का ये भी कहना है कि इसमें जलवायु परिवर्तन और इससे जुड़े मसलों पर कोई बातचीत नहीं की गई है। इस मसौदे में जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है वो ये कि इन लोगों की भागीदारी को कथित रूप से सीमित करता है। यानी कि अगर किसी परियोजना में कोई गड़बड़ी है या उसके जरिए पर्यावरण को नुकसान हो रहा है तो इसका संज्ञान खुद परियोजना चलाने वाला या स्थानीय प्रशासन ही ले सकता है। आम लोग इसकी शिकायत नहीं कर सकते हैं।
कई युवा संगठन सरकार से इस मसौदे को वापस लेने की मांग कर चुके हैं। युवा संगठनों का कहना है कि नए बदलाव पर्यावरण और समाज के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं, लेकिन सरकार का इस पर क्या पक्ष है वो भी जान लीजिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी कि EIA अधिसूचना के मसौदे पर सिलसिलेवार जवाब दिया है। जावड़ेकर का कहना है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन की अधिसूचना के मसौदे पर अभी परामर्श चल रहा है। जनता से राय मांगी गई है, जिसके बाद ये तय होगा कि इसे पास करना भी है या नहीं। सरकार का कहना है कि मसौदों में उल्लंघनकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाकर नियामक व्यवस्था के तहत लाने की पूर्वव्यापी मंजूरी का प्रस्ताव है। कंपनियां अनियंत्रित अवस्था में हमेशा नहीं रह सकती हैं। प्रत्येक परियोजना के विस्तार के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना के निवेदन की आवश्यकता होगी। मसौदे का मकसद जन सुनवाई की प्रक्रिया को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे अधिक अर्थपूर्ण बनाना है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का कहना है कि सरकार ने अधिसूचना का मसौदा जारी किया है, ये अंतिम अधिसूचना नहीं है और इस पर जन परामर्श जारी है।